नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम सरला है। उम्र 70 की हो चुकी है। जब लोग मुझे वृद्धाश्रम के चार दीवार में बैठा देखते हैं तो शायद यही सोचते हैं कि मैं भी उन बुजुर्गों में से हूँ जिन्हें परिवार ने छोड़ दिया। लेकिन मेरी कहानी कुछ अलग है। आज मैं अपने दिल की बात कहने बैठी हूँ, वह कहानी जिसने मेरी आत्मा तक हिला दी। मैं पिछले 2 साल से स्नेहधाम वृद्धाश्रम में रह रही हूँ। यहाँ सब कुछ ठीक है, खाना, दवा, संगत, लेकिन बेटा बेटी से दूर माँ का दिल कैसे चैन पाए। हर रात जब मैं अपने कमरे में अकेली होती हूँ तो आंखों के सामने वही दृश्य घूम जाता है जब मेरी बेटी राजेश और उसकी पत्नी नेहा ने मुझे यहाँ छोड़ दिया था। मुझे आज भी याद है, उस दिन नेहा ने बड़े ठंडे स्वर में कहा था, माँ जी अब आपके लिए यही सही जगह है। यहाँ आपकी उम्र के लोग मिलेंगे, आपको देखभाल भी मिलेगी। मैंने बेटी की ओर देखा था, उम्मीद थी कि वह मेरी तरफदारी करेगा, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, माँ आपकी भलाई इसी में है। और मैं बिना कुछ बोले यहाँ आ गई। एक दिन आश्रम की मालती बहन जी ने बताया कि 10 दिन की छुट्टी दी जाएगी, जो चाहे अपने घर जा सकता है। मेरे दिल में हलचल मच गई। घर का नाम सुनते ही आंखें भीग गई। क्या मैं भी जाऊं? क्या मेरा घर अब भी मेरा है? लेकिन डर भी था, अगर उन्होंने फिर से इस्करार किया तो। उस रात मुझे नींद नहीं आई। अचानक मेरे मन में एक विचार आया, अगर मैं भेष बदल कर जाऊं तब तो मैं जान पाऊंगी कि मेरे बच्चे मेरे बिना माँ को पहचाने कैसे व्यवहार करते हैं। अगली सुबह मैंने अपने लिए पुराने कपड़े खरीदे, एक फटा हुआ दुपट्टा, कंधे पर झोली और चेहरे पर हल्की कालिक। आईने में खुद को देखा तो मैं विकर्ण जैसी लग रही थी। अपने ही चेहरे से अजनबी हो जाना कितना अजीब लगता है। मैंने बहन जी से कहा, मैं अपने पुराने गाँव जा रही हूँ, और मैं चल पड़ी अपने घर, लेकिन एक अजनबी बनकर। शाम को मैं अपने घर पहुंची, वही चौखट, वही आंगन, मगर अब मुझे पराया सा लग रहा था। मैंने दरवाजा खटखटाया, नेहा बाहर आई। मैंने हाथ जोड़कर कहा, बेटी मुझे 2 दिन ठहरने की जगह चाहिए, कहीं ठोर नहीं है। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बेरुखी से कहा, हमारे पास जगह नहीं है, कहीं और जाओ। तभी मेरा पोता आयुष बाहर आ गया। उसने मासी मुझसे कहा, मम्मी इन्हें अंदर बुला लो ना, बड़ी दादी जैसी लग रही है। नेहा ने अनमने मन से दरवाजा खोल दिया और मैं अपने घर में अजनबी बनकर दाखिल हुई। आंगन में कदम रखते मेरा दिल कांप उठा। यही तो मेरा घर था। हर दीवार मेरे स्पर्श को जानती थी, लेकिन आज मैं अपने घर में मेहमान थी। राजेश ऑफिस से लौटा, उसने मुझे अजनबी समझकर सहलाया। छोटा बेटा अनिल तो मुझे देखना ही नहीं चाहता था। रात को खाना खाया, नेहा ने मुझे पुराने थाल में 2 रोटी और थोड़ी सब्जी दी। मैं कांपते हाथों से खाती रही। आंसू गिरने ही वाले थे, लेकिन खुद को रोक लिया। 3 दिन तक मैं यूं ही रही। दिन में घर का काम करती, पोते को कहानी सुनाती, लेकिन नेहा को ये सब अच्छा नहीं लगता। एक दिन मैंने उसे बड़बड़ाते सुना, आजकल लोग मुफ्तखोरों को घर में जगह दे देते हैं, पता नहीं कौन है, क्या मंशा लेकर आया है। मैंने सिर झुका लिया, पर सबसे बड़ा झटका तो मुझे तब लगा जब एक शाम राजेश और नील आपस में बात कर रहे थे। राजेश बोला, माँ को आश्रम भेजना ही सही था, घर में रहती तो हर वक्त रोक टोक करती। अनिल ने हंसते हुए कहा, हाँ भैया, और खर्चा भी कितना बढ़ जाता। आश्रम में है तो कम से कम जिम्मेदारी छुटकारा है। उनके शब्द मेरे कानों में तीर की तरह चुभे। मेरी ही बेटे मेरे बारे में ये सोचते हैं। उस रात मैं आंगन में बैठी दीवार को निहारती रही। क्या सच में माँ कभी बोझ होती है? उस रात जब मैंने अपने बेटों की बातें सुनी तो मेरी रग रग जल उठी। जिसे मैंने 9 महीने कोख में रखा, जिनके लिए दिन रात मेहनत की, वही कह रहे हैं माँ बोझ है। क्या माँ कभी बोझ हो सकती है? मेरा दिल फटकर बाहर आ जाना चाहता था, मगर मैंने खुद को रोका। अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं है। मेरे इस बड़े सफ़र में एक ही रोशनी थी, मेरा पोता आयुष। वह रोज मेरे पास आता, कहानियाँ सुनता और माँ से मुझसे पूछता, अम्मा आप कहाँ से आई हैं? आपके घर वाले नहीं हैं क्या? मैं गला भर कर रह जाती, हाँ बेटा, लेकिन अभी मुझसे दूर है। उनकी मासूम आंखें देखकर मैं हर बार टूट जाती। एक सुबह मैंने देखा कि नेहा अपने पति से कह रही थी, अब ये औरत बहुत दिन तक हो गई हमारे घर पर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आज ही कह देती इसे निकल जाने को। राजेश ने भी हामी भर दिया, हाँ ठीक है, ज़्यादा दिन रखेंगे तो मोहल्ले वाले भी बात करेंगे। ये सुनते मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इतनी बैरों में ये लोग तो मुझे सड़कों पर फेंकने को तैयार हैं। 5वें दिन मोहल्ले में गणपति विसर्जन का जुलूस निकला। ढोल नगाड़ों की आवाज़ें गूंज तक आंगन तक आ रही थी। लोग मेरे बेटे को जैसे देख रहे थे। सब कहते, देखो राजेश भी कितना संस्कारी है, कितना अच्छा परिवार है। मैं भीतर ही भीतर जल उठी।
काश इन्हें असली सच पता चलता कि संस्कारी दिखने वाले बेटे अपनी माँ को आश्रम में डाल चुके हैं। तब भी मैंने निश्चय किया, आज ही सच बताऊंगी। शाम को जब सब आंगन में बैठे थे, नेहा ने ताना मारा, अम्मा जब आप बहुत दिन रह ली, क्यों ना कहीं और ठोर ढूंढ ले। मेरे भीतर का ज्वालामुखी फट पड़ा। मैंने दुपट्टा हटाया, चेहरे की काली पोंछ डाली और कांपती आवाज में कहा, ठोर ढूंढने की बात सही कह रही हो। नेहा पर ध्यान से सुनो। देखो, जिस औरत को तुम अजनबी समझ रही हो, वो औरत कोई और नहीं, तुम्हारी सास सरला है। पूरा अंडे से पत्थर का हो गया। राजेश और अनिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहा का चेहरा पीला पड़ गया। मेरा पोता आयुष दौड़कर मेरे गले लग गए। दादी, आप भेष बदल कर क्यों आई? मैंने रोते रोते कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हारी दादी हूँ। सोचा था छुट्टी मिल लिया तो अपने घर लौट चलूँ, मगर डर था कि मुझे स्वीकार करूँगी या नहीं, इसलिए भेष बदल कर आई, ताकि देख सकूं कि मेरे बच्चे मेरे बिना पहचाने कैसे व्यवहार करते हैं। और आज मैंने सब देख लिया। मैंने राजेश और अनिल की ओर देखा। तुम दोनों ने मुझे बोझ कहा, जिम्मेदारी ने छुटकारा कहा। बेटो, क्या माँ कभी बोझ होती है? मेरी आवाज़ आंगन में गूंज रही थी। राजेश रोते मेरे पैरों में गिर पड़ा। माँ, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। अनिल भी सिसकते हुए बोला, हमने कभी सोचा भी नहीं कि हमारी बातों से आप इतनी आहत होगी। हमें तो सिर्फ अपनी सुविधा देख रहे थे। नेहा भी फुट फुट कर रो पड़ी। माँ जी, मेरी सोच गलत थी, मैं शर्मिंदा हूँ। इतनी देर में शोर सुनकर कुछ पड़ोसी भी आंगन में आ गए। उन्होंने सारा मंजर देखा। किसी ने धीमे स्वर में कहा, वारे जमाना, माँ को आश्रम भेज बेटों ने इज्जत रखी और अब पहचान खुली तो रो रहे हैं। उनकी बातें सुनकर मेरे बेटे को सिर और झुक गया। मैंने गहरी सांस ली और कहा, आज मैं अपनी असली चेहरा दिखा दिया। मेरी आत्मा तक कांप गई, ये जानकर कि मेरे बेटे मुझे बोझ मानते हैं। अब मैं वापसी उसी आश्रम में लौट जाऊंगी। वहाँ कम से कम लोग सच्चे हैं, अपना दर्द समझते हैं। मेरी बातें सुनकर सब दिल दहला गए। राजेश रोते मेरे पैरों से लिपट गए। नहीं माँ, अब हमें मत छोड़ो, यह घर आपका है, हम तो मेहमान हैं। आयुष मासूम आंखों से बोला, दादी, मैं आपको कभी दूर नहीं जाने दूंगा। मैंने पोते को गले लगाया और कहा, ठीक है, मैं यहीं रहूंगी, मगर याद रखो बेटा, माँ बाप को तिरस्कार दोगे तो कल तुम्हारे बच्चे भी यही सीखेंगे। उस दिन से मेरे घर का माहौल बदल गया। राजेश और अनिल ने मुझे अपना सच में सबसे बड़ा सम्मान देना शुरू किया। नेहा भी सचमुच बदल गई, लेकिन मेरे दिल पर जो चोट लगी थी वह निशान हमेशा के लिए रह गया। आज जब मैं ये कहानी सुना रही तो मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। माँ बाप का अपमान करने से बड़ा कोई पाप नहीं और उनकी दुआ से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें और आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।